नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। हरियाणा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। हरियाणा चुनाव पर बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी किया। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी ने दरअसल 20 वादे किए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी हरियाणा में अगर आती है तो वो हर महीने महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए देगी। इसी के साथ सरकार 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 20 वादे किए हैं और इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली, पूर्व सीएम मनोहर लाल और संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं? साधारणतः कांग्रेस ने जो रिवायत चलाई उसने मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र को लोगों की नजरों में एक डाइल्यूटेड डॉक्यूमेंट बना दिया। उस डॉक्यूमेंट का रेलेवेंस कांग्रेस ने और कांग्रेस की संस्कृति ने लंबे समय में उसकी इस रेलेवेंस को समाप्त कर दिया। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक औपचारिकता है। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक रिवायत को पूरा करना है और उनके लिए यह डॉक्यूमेंट लोगों के साथ छलावा करना है। सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रति माह 2100 रुपए का 2100 रुपए का सहायता प्रदान की जाएगी। आईएमटी खरखोदा के तर्ज पर 10 अत्याधुनिक यानी मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल शहर बनाए जाएंगे और 50,000 से ज्यादा युवा जो आसपास के गांव के होंगे उनको उद्यमियों से बातचीत करके उनको वहां पर रोजगार दिया जाएगा। उनको रोजगार दिया जाएगा। इस चिरायु आयुष्मान में जो आपको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलता है उसको 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। प्रति वर्ष 10 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ 70 वर्ष से ऊपर के हमारे जो परिवार में लोग होंगे उनको अलग से परिवार के लिए 10 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी। एमएसपी में 24 फसलों की एमएसपी जारी रहेगी, उसको जारी रखेंगे। उसी तरीके से हम 2 लाख युवाओं को बिना खर्चे के और बिना पर्ची के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से गरीब का गांव का बेटा रोजगार लग सके, सरकारी नौकरी देने का काम 2 लाख लोगों को देंगे। इसकी हम व्यवस्था करेंगे। उसी तरीके से हम 5 लाख युवाओं को अन्य रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे। आइए कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारियां देते हैं। हरियाणा के लिए बीजेपी ने दरअसल 20 वादे किए हैं। सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जाएगा। 10 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद की जाएगी और 2 लाख युवाओं को पक्की नौकरी देने का वादा भी इन 20 वादों में शामिल है। वहीं 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार देने का ऐलान भी किया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख घर बनाए जाएंगे। ये ऐलान भी बीजेपी की ओर से अपने घोषणा पत्र में किया गया है। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनाई जाएगी। हरियाणवी
सभी अग्निवीर को सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये भी कहा गया है। कॉलेज जाने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच एक इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। पिछड़े समाज की जातियों के लिए एक अलग से कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा। सभी सामाजिक मासिक पेंशन्स में वृद्धि की जाएगी। ओबीसी उद्यमियों के लिए 25 लाख का ऋण दिया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर 20 बड़े वादे किए गए हैं सरकार की ओर से, या फिलहाल कहा जाए कि बीजेपी की ओर से एक बार फिर से सरकार में आने के लिए। तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ये बड़ा दांव खेला है। तो किसानों को लेकर देखिए, एमएसपी पर जो ऐलान किया गया है, खिलाड़ियों के लिए भी ऐलान किए गए हैं, और अग्निवीर का मुद्दा तो देखिए संकल्प पत्र जारी किया गया है बीजेपी की ओर से। अग्निवीरों को पक्की नौकरी देने का ऐलान किया गया है। फसलों को एमएसपी पर खरीदने की बात कही गई है। खिलाड़ियों के लिए भी इसमें घोषणाएं की गई हैं। वहीं कॉलेज जाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने की बात कही गई है। कुल मिलाकर हर वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश। वहीं हरियाणा में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। विपक्ष ने घोषणा पत्र पर निशाना साधा। अभय सिंह चौटाला ने घोषणा पत्र पर पलटवार किया है। बीजेपी की घोषणा पत्र जनता के लिए धोखा। बीजेपी का घोषणा पत्र जनता के लिए धोखा। बीजेपी जनता से अपना विश्वास खो चुकी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में अग्निवीरों, किसान, महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े बड़े वादे किए गए हैं। वहीं इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला फतेहाबाद के गांव बांगड़ पहुंचे, जहां बीजेपी के मैनिफेस्टो पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मैनिफेस्टो जनता के लिए धोखा है। साथ ही कहा कि प्रदेश में इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी लोगों का विश्वास खो चुकी है और कांग्रेस ने उन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जो कि पैसे के बल पर जीत हासिल करना चाहते हैं। अभी गांव के अंदर पूरा गांव आया हुआ, माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में थी और कोई 500 से 700 आदमी थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि लोगों ने हमारे गठबंधन के ऊपर विश्वास व्यक्त किया। जो कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, बीजेपी को तो लोग सत्ता से बात कर ही रहे हैं। कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार ही नहीं। ऐसे लोगों को टिकटें दे रखी है जिनको बोलने की समझ नहीं है। जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान को गति दे दी है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और एएसपी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद एक साथ जींद में चुनाव प्रचार करने पहुंचे और अपनी पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट अपील की। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज का गठबंधन नहीं है, ये तो चौधरी, देवीलाल और साहब कांशीराम ने इसकी नींव तो बहुत पहले रख दी थी। उन्होंने कहा कि हम दोनों ने ये प्रयास किया है कि किसान और कमजोर वर्ग की एकता बने और वो मजबूत हो। उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके केवल वायदे ही वायदे हैं, दावे कुछ नहीं हैं। जनता उनसे ठगी हुई और उनसे निजात चाहती है। ये आज का गठबंधन नहीं है, ये तो चौधरी ताऊ देवीलाल जी ने और काशीराम जी ने, मान्यवर काशीराम साहब ने इसकी नींव बहुत दिन पहले रखी थी। ये उस समय भी सिरे जब चढ़ा तो किसान कमेरों की राजनीति मजबूत हुई और किसानों को किसी के अधिकारी या नेता के दरवाजे पे कागज लेके नहीं खड़े होना पड़ा।
अब ये हम दोनों भाइयों ने ये प्रयास किया है कि दोबारा से एकता बने और किसान कमेरों की बात मजबूत हो। और राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में मेरा इतना ही कहना है कि उनके वादे हैं, दावे कुछ नहीं है और उनमें वादों में सच्चाई कुछ नहीं है। जनता उनसे ठगी हुई है, जनता उनसे निजात चाहती है। एक मजबूत विकल्प उन्हें मिला है, जनता सोच समझ के वोट करेगी और परिणाम हमारे गठबंधन के पक्ष में आएगा, ऐसा मैं भरोसा। पंजाब में बनेंगे BMW के स्पेयर पार्ट्स। मंडी गोविंदगढ़ में कंपनी लगाएगी प्लांट। सीएम मान अगले महीने इसकी शुरुआत करेंगे। पार्ट्स बनाने में निवेश को लेकर बैठक की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मशहूर कंपनी BMW के अधिकारियों का एक तोहफा मिला। अब पंजाब में BMW के पार्ट्स बन पाएंगे। पंजाब में प्लांट लगाने का फैसला किया गया है। सोशल मीडिया एक्स पर इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री मान ने जाहिर की और बताया कि आज मशहूर कंपनी BMW के अधिकारियों के साथ BMW गाड़ी के पार्ट्स बनाने में निवेश को लेकर बैठक हुई है और पंजाब में निवेश को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ ने BMW पार्ट्स बनाने का प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। सैकड़ों करोड़ों का निवेश होगा और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगले महीने इसकी शुरुआत करेंगे। उन्होंने पंजाब की निवेश और समर्थक नीतियों की सराहना की। रंगीन पंजाब के अपने मिशन की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चंडीगढ़ में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व IAS अधिकारी मोहिंदर सिंह के घर पर ईडी ने रेड की है। घर से करोड़ों की नकदी और ज्वेलरी बरामद हुई है। मोहिंदर सिंह नोएडा अथॉरिटी के CEO रह चुके हैं। 1 करोड़ नकदी, 12 करोड़ के हीरे, सोने के गहने और संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। लग्जरी फ्लैट बनाने वाली कंपनी से जुड़े एक प्रोजेक्ट में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान चंडीगढ़ स्थित एक रिटायर अधिकारी और नोएडा अथॉरिटी के पूर्व CEO मोहिंदर सिंह के घर पर छापेमारी हुई है। छापेमारी के दौरान घर पर 1 करोड़ रुपए की नकदी, 12 करोड़ रुपए के हीरे, 7 करोड़ के सोने के गहने और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक ईडी की तरफ से बीते 2 दिन में चंडीगढ़ समेत 11 जगह पर रेड की गई। ये रेड दिल्ली, मेरठ और नोएडा में हुई है। इस दौरान प्रोजेक्ट में शामिल रहे प्रत्येक व्यक्ति की संपत्ति को खंगालने की कोशिश की गई। सूत्रों की माने तो ये करीब 300 करोड़ का घोटाला है। हमारे साथ सहयोगी गीतांशु सेजवाल जुड़ गए हैं। गीतांशु, एक बड़ी कार्रवाई देखिए यहाँ पर की गई है चंडीगढ़ पर। देखिए, जिस तरीके की जानकारी ईडी को मिली थी कि करीबन 300 करोड़ का घोटाला है, एक लग्जरी फ्लैट बनाने वाली जो कंपनी है नोएडा अथॉरिटी के अंडर, वह इस घोटाले को अंजाम दे चुकी है और ईडी इस बारे में पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग का जो है केस दर्ज कर 11 जगहों पर छापेमारी कर चुकी है, जिसमें दिल्ली, मेरठ और नोएडा शामिल है। अब चंडीगढ़ में ये रेड की गई है, जहां पर पूर्व IAS अधिकारी जो है उनका निवास स्थान है, वहां पर रेड की गई है और करीबन करोड़ों रुपए का जो है यहाँ पर जो सामान जब्त किया गया है, जिसमें हीरे, जेवरात और अन्य दस्तावेज भी शामिल है। तो इस पूरे मामले में जो है ईडी ने अपनी जो है मुहिम शामिल की है और इसमें यहाँ पर रेड करते हुए उन्होंने यह पूरा मामला जो है सामने लाया है कि गीतांशु, अधिकारी का नाम पहले जो स्मारक घोटाला हुआ उसमें भी सामने आ चुका है, नोएडा अथॉरिटी में भी काम किया है और इस लिहाज से कहा जा रहा है कि घोटाला बड़ा है और इसीलिए ईडी की ओर से छापेमारी की गई है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। इस तरीके से पूर्व IAS अधिकारी मोहिंदर सिंह का नाम सामने आ रहा है। वह बसपा के जो है खास रहते हैं और मामले की संलिप्तता को देखते हुए ईडी इस पूरे मामले में अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पूरा मामला जो है हाई प्रोफाइल माना जा रहा है और भी कई खुलासे होने बाकी हैं और अभी अधिकारियों के नाम इसमें शामिल होने। हालांकि मेरठ में जो गुप्ता बंधुओं के यहाँ पर छापेमारी की गई थी, वहां पर भी काफी हद तक जो है करोड़ों के जो है हीरे जवाहरात किए गए थे वहां पर भी, और यहाँ पर भी इसी तरीके का चंडीगढ़ में मामला सामने आया है, जहां पर करीबन 7 करोड़ के हीरे और जो है जेवरात और 12 करोड़ के हीरे और अन्य दस्तावेज जिसकी अभी जांच होनी बाकी है, वह सारा ईडी ने जब्त किया है। और इस पूरे मामले को ईडी के ऑफिसर सुबह किस टाइम पहुंचे थे और अभी क्या ये रेड चल रही है या खत्म हो गई? कितने घंटे की ये रेड? जिस तरीके से रेड की गई है वह पूरी तरीके से एक गुप्त सूचना के आधार पर थी। सूत्रों के अनुसार जो अधिकारी इस मामले में थे वहां रेड की गई है और चंडीगढ़ में जो रेड की गई है सुबह
होते ही जो है ये रेड शुरू की गई थी और अभी तक ये रेड जारी थी और अब यह पूरा मामला जो खुला है, यहाँ पर करोड़ों के जो सामान जब्त किया गया है, तो कहीं ना कहीं रेड खत्म हो चुकी है। और हालांकि ईडी के जो अधिकारी हैं इस पूरे मामले को कुछ भी अभी कहने को तैयार नहीं है और अभी रेड और भी जगह हो सकती है। जी बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे गीतांशु आपसे कि अभी तक इस रेड में क्या क्या मिल चुका है पूर्व IAS ऑफिसर के यहाँ पर, और क्या उनके कुछ और ठिकानों पर भी छापेमारी का प्लान है ईडी का? देखिए, वह एक CEO रह चुके हैं अथॉरिटी कंपनी के, जो लग्जरी फ्लैट्स बनाती थी, तो उस आधार पर जो है आगे बढ़ते हुए जांच करते हुए ईडी ने चंडीगढ़ में सुबह छापेमारी की है। और उनके पास की अगर बात करें सिर्फ उनके पास की, तो फिलहाल 1 करोड़ की नकदी, 12 करोड़ के हीरे जो सर्टिफाइड है और 7 करोड़ के जो हीरे सोने के ज्वेलरी है वह जब्त की गई है। साथ ही कई अन्य दस्तावेज भी हैं जो कि जिनकी अभी जांच होनी बाकी है कि वह किस चीज के और किस प्रॉपर्टीज के दस्तावेज हैं। तो इस पूरे मामले में भी और भी खुलासे होने बाकी है। हालांकि पूरे 300 करोड़ का, सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है, 300 करोड़ का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, घोटाले का जो ये मामला है, यह दर्ज हो चुकी है और ईडी और भी कई मामले जो है खुलासे होने बाकी हैं, अभी रेड हो सकती है। जी बिल्कुल गीतांशु, आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। एक बार फिर से ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, चंडीगढ़ में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व IAS अधिकारी मोहिंदर सिंह के घर पर रेड की गई है। करोड़ों की नकदी और ज्वेलरी घर से बरामद हुई है। मोहिंदर सिंह दरअसल नोएडा अथॉरिटी के CEO रह चुके हैं। 1 करोड़ नकदी और 12 करोड़ के हीरे बरामद किए गए हैं। सोने के गहने और संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। लग्जरी फ्लैट बनाने वाली कंपनी से जुड़े एक प्रोजेक्ट में ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। गीतांशु, ये समझना चाहेंगे कि क्या पूर्व IAS ऑफिसर जो हैं उनके कुछ और सहयोगी, उनके कुछ रिश्तेदारों के यहाँ पर भी ईडी कार्रवाई करने का प्लान कर रही है, या फिर इस लिस्ट में सिर्फ अकेले उन्हीं का नाम है? देखिए, ईडी जो प्लान कर रही है इस पूरे मामले में, मामला दर्ज करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ है। अगर प्लानिंग की बात करें, ईडी इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और पूरा जो घोटाला है उसको रिकवर करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कई और जैसे मेरठ में रेड हुई थी, तो वहां पर मनीष गुप्ता और उसके दूसरे साथी के घर में जो रेड हुई, वहां पर भी इसी तरीके से करोड़ों की जो ज्वेलरी और नकदी बरामद की गई थी, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से रेड की गई है। और जो इस पूरे मामले से, इस अथॉरिटी से जुड़े हैं, जहाँ पर लग्जरी फ्लैट बनाने वाली एक कंपनी है, उस सभी लोगों के घर में ये रेड की जा रही है। हालांकि दिल्ली, मेरठ और कई जगहों पर जो है, नोएडा की बात करें तो 11 जगहों पर ऑलरेडी रेड कर चुकी है 12वीं छत्तीसगढ़। और जो संदिग्ध व्यक्ति पूरे मामले से जुड़े हुए, तो उनकी लिस्ट पूरी तैयार है ईडी के पास, वहां पर भी रेड की जाएगी। जी शुक्रिया गीतांशु इस तमाम जानकारी के लिए। उधर भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए चीन में घुसकर उसे 2 बार हराते हुए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया ने चीन को 1-0 से हराया। भारत के लिए विनिंग गोल 51वें मिनट में जुगराज सिंह ने दागा। इसके बाद चीनी टीम जवाबी गोल दागने की भरपूर कोशिश करती रही, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। टूर्नामेंट के लीग मैच में भी भारत ने चीन को हराया। इससे पहले दिन में पाकिस्तान ने कोरिया को 5-2 से हराकर 6 टीमों की प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। पूरे भारत को गौरवान्वित करने वाले जुगराज सिंह ने आज परिवार में पटाखे फोड़कर, लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। पांचवी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती है भारत ने, 1-0 से चीन को हराया है। जुगराज सिंह ने चौथे क्वार्टर में विनिंग पोल किया।
जुगराज सिंह ने देखिए खुशी का इजहार किया, लड्डू बांटे हैं, मिठाइयां बांटकर देखिए खुशियों का इजहार किया गया है। देश का नाम रोशन किया है। इस लाल ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर भारत को चैंपियन बनाया है। चीन को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है भारत ने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।